सो आई एम बैक विद अ न्यू आर्टिकल जो कि है राहुल गांधी के डिफेमेशन केस पे। आपने सुना भी होगा कि उन्हें डिफेमेशन केस के अंदर जो है पार्लियामेंट से मेंबरशिप हटा दी गई थी। सो इसी के लिए जो है उनको एक फिर से हियरिंग थी आज, तो उसी से रिलेटेड है ये आर्टिकल। सो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आसान लगेंगे अगर आप ये लेसन लास्ट तक देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफेमेशन का हिंदी मीनिंग होता है मानहानि। तो मानहानि का केस है ये डिफेमेशन केस। अब यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है प्ली। तो प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। सो राहुल गांधी ने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट को कि जो कन्विक्शन है, मतलब उन्हें दोषी ठहराया गया था, उसको बोलते हैं कन्विक्शन। सो ही वॉज कन्विक्टेड इन दैट केस, इन द डिफेमेशन केस। सो उसे रोकने के लिए उन्होंने स्टे लगाने के लिए जो है एक प्ली रखी थी, रिक्वेस्ट किया था। सो उसी से रिलेटेड आज जो है हियरिंग थी। तो अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है द अपील वॉज फाइल्ड ऑन जुलाई 15, exactly a week after the High Court dealt a blow to Gandhi's endeavor to revive his लोक सभा मेंबरशिप। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है कि एक वीक के बाद, जब अपील फाइल की गई तो उसके जस्ट एक वीक के बाद हाई कोर्ट ने जो है झटका दिया, मतलब डेल्ट अ ब्लो मतलब किसी को झटका देना, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही मीनिंग है। राहुल गांधीज एंडीवर टू रिवाइव हिज लोकसभा मेंबरशिप, क्योंकि डिफेमेशन केस में कन्विक्ट होने के बाद उनकी मेंबरशिप को हटा दी गई थी। सो उसी को रिवाइव करने के लिए, फिर से मेंबरशिप मिल जाए, उसके लिए उन्होंने प्ली रखा था। सो कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया, डेल्ट अ ब्लो टू हिम। फिर आगे लिखा है रूलिंग दैट कांग्रेस लीडर ब्रीच्ड मोडेस्टी एंड दैट हिज ऑफेंस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड। यहाँ पे दो वर्ड्स है, ब्रीच्ड मोडेस्टी और मॉरल टर्पिट्यूड। ब्रीच मोडेस्टी मतलब, ब्रीच मतलब उल्लंघन करना, तोड़ना, जैसे कोई रूल तोड़ देते हैं, हम मानते नहीं है, तो वैसे ही उन्होंने मोडेस्टी ब्रीच की। मोडेस्टी का मतलब होता है कि यहाँ पे मतलब है कि उन्होंने सही से व्यवहार नहीं किया, जैसे कि उन्हें अच्छे से बोलना चाहिए, एक तरीका होता है बोलने का, तो उन्होंने गलत तरीके से बोला, तो उसी के कारण उन्होंने ब्रीच की मोडेस्टी। और दूसरा है मॉरल टर्पिट्यूड। यहाँ पे मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है इमोरल या अनएथिकल बिहेवियर शो करना, जो कि सोसाइटल रूल्स के खिलाफ हो। और यहाँ पे लिखा है हिज ऑफेंस इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब उनके अपराध में मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे ऑफेंस का मतलब है अपराध। अब आगे देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, द कंप्लेनेंट इन द केस बीजेपी लीडर Purnesh Modi has already filed his caveat in the top court to ensure no orders are passed in Gandhi's appeal without hearing his side. यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड है कैवीट। कैवीट का मतलब होता है कि हम कोर्ट को ये बोलते हैं, एक वार्निंग देते हैं कि दूसरी पार्टी का सुने बिना आप जो है कोई भी डिसीजन ना ले, तो कैवीट फाइल की जाती है। तो इसलिए लिखा है कि एक कैवीट फाइल की गई और ये बोला गया कि नो ऑर्डर्स शेल बी पास्ड विदाउट हियरिंग द अदर साइड, मतलब दूसरे पक्ष को बिना सुने कोई ऑर्डर पास ना किया जाए, उसके लिए कैवीट फाइल किया गया कोर्ट में। आगे पढ़ते हैं। ऑन March 23, a Gujarat magisterial court convicted Gandhi for his remarks on Modi's surname after Purnesh Modi filed a criminal complaint, and the Congress leader was sentenced to 2 years imprisonment, which disqualified him as an MP under the Representation of People's Act. यहाँ पे रिमार्क्स का मतलब है टिप्पणी देना, तो उन्होंने रिमार्क किया मोदी सरनेम के ऊपर और उसी के चलते पुर्नेश मोदी ने कंप्लेंट फाइल की, जिसके तहत उन्हें जो है कन्विक्ट किया गया, मतलब अपराधी घोषित किया गया। और उसके बाद आपको तो पता ही है कि उनकी जो मेंबरशिप है उससे उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, और उसी के लिए वो रिवाइव करने के लिए वो लड़ रहे हैं राहुल गांधी। सेंटेंस टू 2 years इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, सजा सुनाई गई। जब भी आपको ऐसा सुनाई दे या पढ़े आप कहीं कि ही वाज सेंटेंस टू 3 years इम्प्रिजनमेंट, ही वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब सजा सुनाना, सेंटेंस सजा सुनाना। प्रिजन का मतलब जेल होता है, बट 2 साल की जेल की सजा सुनाना, इसके लिए आप इम्प्रिजनमेंट का यूज करेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड है डिस्क्वालीफाई। जब भी आप किसी चीज के लिए क्वालिफाई होते हैं, मतलब जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, उसके तहत आपको मेंबरशिप मिली, और आपने अगर कुछ ऐसा गलत काम किया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसीलिए वर्ड है डिस्क्वालीफाई। तो आप क्वालिफाई नहीं होते इस चीज के लिए, तो इसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। आप देख ही सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैंने आपको समझाए हैं।
होप आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए न्यूज़पेपर रीडिंग लेसन्स में, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much. Hope you like this lesson. If you like this, then share it to others. And don't forget to like, share, subscribe and comment. And it's a humble request to those जिन्हें वीडियो और चैनल अच्छा लगता है बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, सो अभी सब्सक्राइब कीजिए and press the bell icon and show your love. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.